नंदीग्राम में दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है और यहाँ पर एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी अब अपना गोत्र भी बता रही हैं और ये कह रही हैं कि मैं हिंदू हूँ और मेरा गोत्र है शांडिल्य। देखिए, ममता बनर्जी ने कभी भी दुर्गा पंडाल नहीं लगने दिए। आज वोट की खातिर वो हिंदू बनना चाह रही है। हमेशा उसने बोला है कि मैं मुसलमानों को सपोर्ट करती हूँ और मैं मुस्लिम सपोर्टर हूँ। और बंगाल में उन्होंने दुर्गा के जब टेंट लगते थे, दुर्गा पूजा के कभी टेंट नहीं लगने दिए। दुर्गा पूजा की में अर्चने डाली हैं। तो मैं नहीं मानता कि उनको अब लोग समझेंगे। एक दिन पहले नंदीग्राम में जैसे उन्होंने डेरा डाला हुआ है, लोग समझ चुके हैं। जो खंबे को मतलब जो है मतलब बता दे कि मेरे को 4 गुंडों ने मारा है, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो डर है बीजेपी का कि बीजेपी अपना बहुमत बना रही है और बीजेपी पूरे बहुमत से वहाँ पे आएगी। सर, इस तरीके से बार बार पे यही बात सवाल खड़ा होता है कि अभी तक हिंदुत्व से नफरत करने वाली ममता बनर्जी अचानक से इस तरीके से बदल गई हैं। कभी वो देवी पाठ करती हैं, चंडी पाठ पढ़ती हैं, मंदिर जाती हैं और आज वो अपना गोत्र तक बता रही हैं। क्या इन सब चीज़ों पे जनता विश्वास करेगी या फिर उन हरकतों पे विश्वास करेगी जो ममता बनर्जी ने इस पूरे 10 साल के कार्यकाल में दिखाई हैं? देखिए, जनता में एक 10 साल से वो राज कर रही थी और उन्होंने देखा, जनता ने देखा है। और देख के दूध में अगर मक्खी पड़ी हो तो कोई भी दूध नहीं पिएगा। तो उसी तरह ममता जी का हाल है कि ममता जी को जो है मतलब देख करके लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। और बीजेपी ने मतलब वहाँ पर अपना माहौल बना लिया है। और ख़ुद ममता बनर्जी के जितने भी टीएमसी के लोग थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमएलए थे, टूट टूट करके मोदी जी के साथ आ गए हैं। तो इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, वहाँ पे प्रचार में भी देखने को मिल रहा है। और ममता जी की जो कभी व्हील चेयर वाली कुर्सी दिखा रहे हैं, कभी खड़े होके वो दिखा रहे हैं टीवी चैनलों पे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हिंदू बनो या मुसलमान बनो, सिख बनो या ईसाई बनो, जब आप 10 साल में जनता को नहीं जीत पाए तो इन चीज़ों से जनता को नहीं जीत पाओगे। और दुनिया को पता है कि 10 साल के राज में आपने दुर्गा पूजा की कभी परमिशन नहीं दी और दुर्गा पूजा होने नहीं दी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इन लोगों को वोट डालने वालों को सिर्फ वोट डालना है। और इस समय आज बीजेपी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। ममता बनर्जी इतनी डरी हुई हैं कि शायद उनकी जमानत भी जब्त ना हो जाए। इस बार जो हिंदू का राग अलाप रही हैं बीजेपी से, क्या बीजेपी से सीख कर बता रही हैं? क्योंकि बीजेपी को लेकर जिस तरीके से सारी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदूवादी करती है या फिर धर्म की राजनीति करती है, तमाम पहले एलिगेशन लगाए जाते हैं बीजेपी के ऊपर और जब चुनाव आते हैं तो वही रणनीति ये भी लोग अपनाते हैं, वही सेम। देखिए, जानती हैं कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करा और हनुमान जी की चालीसा पढ़ी गई हमारी बीजेपी की तरफ से। और उस समय इन्होंने मजाक उड़ाया कि यहाँ पे मतलब जो है हिंदू मुस्लिम की बात ना करें। आज वही ममता बनर्जी हिंदू मंदिरों में जा रही हैं, पूजा कर रही हैं, घंटियाँ बजा रही हैं। वही ममता बनर्जी आज पाठ कर रही हैं। तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व नज़र आ रहा है। और आप अपने आप को कह रही हैं कि मैं हिंदू की बेटी हूँ और मैं ये हूँ, गोत्र बता रही हैं। तो गोत्र मतलब बताने से आज क्या फ़र्क पड़ेगा? एक दिन वोटिंग में रह गया है तो गोत्र आप 10 साल से मानती और लोगों को बनाती। मैं नहीं कहता कि मुसलमानों की सपोर्ट मत करो, मैं तो कहता हूँ मुस्लिम की भी करो, हिंदू की भी करो, सिख की भी करो। दुर्गा पूजा भी तो होने देते ना आपने दुर्गा पूजा नहीं होने दी, तो इसका लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा। और आपके मंदिर में 2 दिन पहले घंटी बजाने से या पूजा पाठ करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आज जो है देश की जनता समझ चुकी है, नागरिक समझ चुके हैं और आपको चौकन्ना कर दिया हमारे आदरणीय देश के नरेंद्र मोदी जी। मैं तो बल्कि एक बात और कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने कम से कम आपको मंदिर की सीढ़ियाँ तो दिखाई, मंदिर की घंटी बजाना तो सिखाया, चंडी पाठ तो सिखाया, आपको मतलब जो है पाठ पूजा तो सिखा दी। तो इस इलेक्शन में आपको पाठ पूजा तो याद दिला दी बीजेपी ने और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सर, ये जो ममता बनर्जी आज अपना गोत्र बता रही हैं, इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि हम लोगों का क्या जो इन सारी चीज़ों से अलग है। देखिए, ओबीसी भी क्या है कि जिधर देखते हैं तबे परात उधर गुजारते सारी रात। ओबीसी जी का भी कुछ लेना देना नहीं है ना उनकी मुस्लिम वोटों में, सिर्फ वो एक वोट काटने की मशीन है। जहां देखते हैं वहीं उठ करके चले जाते हैं। हैदराबाद तो उनसे संभलता नहीं है वो ममता बनर्जी, और वहाँ पे क्या संभालेंगे। तो मैं तो ओबीसी जी को भी मतलब यही कहना चाहता हूँ कि ओबीसी की बस की भी वहाँ पे मतलब तुक्के में, जैसे बिहार में 5 सीटें आ गई, बॉम्बे में 2 सीटें आ गई, तो वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन असली बात तो यह है कि वो वोट काटने के लिए खड़े होते हैं और ममता बनर्जी को उनको कहने का हक नहीं है, क्योंकि वो खुद भी अपने गिरेबान में झांक करके देखे हैं ओवैसी साहब। सर, अगर अभी आपने हैदराबाद की बात की तो हैदराबाद को लेकर खबरें ये भी हैं कि ममता बनर्जी ने अब एक नई पीआर एजेंसी हायर की है, वो भी हैदराबाद से। कभी वो ये कहती हैं कि मैं भारियों को राज नहीं करने दूंगी और आज वो पीआर एजेंसी हायर कर रही हैं हैदराबाद से। क्या हैदराबाद के लोग इनके लिए वेस्ट बंगाल के हो गए? मैं वही बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी इस समय बौखलाई पड़ी हैं और बेचारी परेशान है कि मेरी सरकार आएगी नहीं आएगी, बौखला पड़ी हैं, डगमगा गई हैं। और आज पीआर एजेंसी भी उनको हैदराबाद की अच्छी लग रही है। आज ओवैसी भी उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ओवैसी साहब, आप
जिधर इलेक्शन होते हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होंगे, वहाँ भी आप टांग अड़ाएंगे। जिधर आप जाते हैं टांग अड़ाने के लिए जाते हैं ताकि आपकी दुकानदारी चमकती रहे। तो ओवैसी साहब, ये देश की जनता को, देश के मुसलमानों को बेचना बंद कीजिए। इनकी वोट की खातिर वोट को धुलमिल मत कीजिए। और अगर सरकार बनानी है, सरकार के सामने खुल करके आइए ना। आप तो सिर्फ 4-5 जगह सीटों पे वोट काटने के लिए जहाँ मुसलमान होते हैं, सिर्फ उस तरफ खड़ा करते हैं। अगर आपको खड़े करने थे तो पूरे बंगाल के अंदर लोगों को खड़ा करना चाहिए था आपकी पार्टी से। सिर्फ उस जगह नहीं कि 5 आदमी खड़े कर दिए, 10 आदमी खड़े कर दिए, तब तो आप माने जाओगे कि आप वाकई में देश का भला कर रहे हो, मुसलमानों का भला कर रहे हो। इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप आदमियों को खड़ा करते हो, उस हिसाब से हमारे मुस्लिम समाज की छवि धूमिल होती है। ममता बनर्जी की नंदीग्राम में पदयात्रा थी। उस पदयात्रा में ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी अपने गुंडे मंगाती है बाहर से मुझे मारने के लिए। देखिए, कोई गुंडे नहीं मंगा रही है। बीजेपी ने सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़ाई है। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा करके वहाँ पे पुलिस को प्रतिबंध किया है। और गुंडेबाजी तो देखिए, आप पहले से देखिए, कभी पेट्रोल बम और कभी वैसे बम किसकी तरफ से छोड़े जा रहे। हमारे बीजेपी के कितने कार्यकर्ता मारे गए हैं इलेक्शन से पहले, कितने लोगों की हत्या की गई है, कितने लोगों को प्रदर्शन में डंडे पे। इन बिट हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी पर भी हमला किया गया। ममता बनर्जी सुरक्षित नहीं है, जो एक खंबे को 4 मतलब जो बताती हैं कि मेरे 4 गुंडे मुझे मार के गए हैं। तो आप बताइए, जब देश की मुख्यमंत्री खुद अपने आप को कह रही हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो देश की जनता कहां से सुरक्षित है। वहां पे केंद्र सरकार के मंत्रियों पे हमले होते हैं, बीजेपी के कितने कार्यकर्ताओं को मरवाया जाता है। तो ये तो वहां पे जरूरी था कि कानून व्यवस्था सख्त की जाए। ममता बनर्जी, कल अमित शाह का भी रोड शो था और ममता बनर्जी की भी पदयात्रा थी। इसमें अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से 30 में से 23 सीटें मिलेंगी। तो ममता बनर्जी का इस पर जवाब था 23 क्यों, पूरी 23 बोल दीजिए। और क्योंकि 2 तारीख जो रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ बंगाल की बेटी ही बंगाल पे राज करेगी। देखिए, बंगाल की बेटी का राज करने का कोई वो नहीं है। अब तो देश पे राज करेगा। जो काम करेगा वो देश पे राज करेगा, जो काम नहीं करेगा वो देश पे राज नहीं करेगा, चाहे वो बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में अच्छा विकास किया जा रहा है, देश में अच्छा कार्य किया जा रहा है और लोग इस बात को समझ रहे हैं और इस बात पे महत्व दे रहे हैं। ममता बनर्जी को भी विकास करना चाहिए था 10 साल पहले, और अपने मंदिर में जाना चाहिए था, दुर्गा पूजा करवानी चाहिए थी। अब वो नहीं करी है। तो 23 की 23 अगर होम मिनिस्टर साहब ने बोला है, आदरणीय श्री अमित शाह जी ने बोला है, तो मैं कहता हूं कि 23 की 23 सीटें पक्का बीजेपी की आएंगी। और ममता बनर्जी को अब कोई फ़ायदा नहीं है कुछ करने से। अब तो सरकार और जनता वहाँ की जवाब देगी। सर, मेरा ये भी सवाल है कि ममता बनर्जी आज हिंदुत्व का राग अलाप रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरा गोत्र चंडेलिया है। दूसरी तरफ जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, ममता बनर्जी उनके लिए चिट्ठी लिख रही हैं और ये कह रही हैं कि हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। मतलब भाजपा को रोकने के लिए अब सारी विपक्षी पार्टियों को लेटर लिखा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। देखिए, लेटर तो उन्होंने पहले भी लिखा है। पहले भी इन्होंने, आपको याद होगा, देवगौड़ा जी के नेतृत्व में और बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया था जिसमें ये सब एकजुट हुए थे। और लोकसभा चुनाव 2019 में इन्होंने मोदी जी को रोकने के लिए एक वो किया था और तब भी ये विफल रहे और 300 प्लस हमारी सीटें आई और इस बार भी ये लोग विफल रहेंगे। ये चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होता क्योंकि वोट तो जनता ने देना है। अब जब जनता समझ चुकी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। और मैं नहीं मानता कि इन लोगों लीडरों को जिनको चिट्ठी लिखी है, इनके जाने से ममता बनर्जी का कुछ भला होने वाला है। और अब तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद सर।